हेलो गाइस, आज की हम इस वीडियो में जिस फेमस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं उस ड्रामे का नाम है माय डिमन। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डिमंस सबसे पहले इंसानों के साथ ही रहा करते थे और कोई भी परेशानी हो तो उनकी मदद भी किया करते थे। सीन कट होता है और हमें ड्रामे की मेन लीड लड़की दोही दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरे में कहीं भाग रही होती है कि जब वो पीछे देखती है तो पीछे एक शख्स उसको खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, फिर भी वो उसके पीछे भाग जाती है। ये सीन कट होता है और हमें 200 साल पुराना एक सीन दिखाया जाता है। चर्च होता है जहाँ बहुत से लोग प्रे कर रहे होते हैं कि उनका फादर उन्हें डिमंस के बारे में बताता है कि उसी वक्त पीछे से एक शख्स आता है। वो काले कपड़ों में होता है तो सब लोग कहने लग जाते हैं कि डिमन आ गया है। वो वहाँ से भागने लगते हैं। तब वो डिमन अपना फेस रिवील करता है। पता चलता है कि हाँ, यह डिमन ही होता है जिसका नाम ग्वाल होता है। तो वहाँ पर एक छोटी लड़की भी होती है जो वहाँ से नहीं जाती है बल्कि एक क्रॉस इसके मुंह पर मारती है जिससे इसके मुंह पर कट का निशान लग जाता है। फादर इसको बहुत ज़्यादा खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन ये लड़की वहाँ से नहीं जाती। तो डिमन इसके पास आता है और वो क्रॉस इसके हाथ में थमाकर वहाँ से चला जाता है। बाहर का सीन देखते हैं जहाँ डिमन जिसका नाम कौन है वो बाहर निकलता है और एक चुटकी मारकर जो उसके मुंह पर ज़ख़म का निशान होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो जाते जाते ये कहता है कि इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं, एक उसकी बॉडी, दूसरा उसकी ज़रूरियात और तीसरा इविल स्पिरिट। वो चुटकी मारता है और उसकी ड्रेस भी चेंज हो जाती है। वो एक नदी के किनारे पहुंचता है जहां पर एक शख्स बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है। तो कौन उसके पास जाता है और पूछता है कि परेशान क्यों बैठे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और यहाँ पर तो कोई मछलियाँ भी नहीं है कि मैं इनको पकड़ के इनको पका के खा सकूँ और अपना गुजारा कर सकूँ। कौन कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि यहाँ पर मछलियाँ नहीं हैं। वो एक चुटकी मारता है तो मछलियाँ उछल उछल के उसके पास आ रही थी। वो शख्स हैरान हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर कौन कहता है कि मैं इविल स्पिरिट हूँ। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। कौन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और उसी वक्त एक बहुत बड़ी मछली इसके हाथ में आ जाती है। फिर कौन कहता है कि क्या तुम 10 साल के लिए ऐसे ही पेट भर के रहना चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ। कौन कहता है कि हाँ, ये सब तुम्हें मिल सकता है, 10 साल तक तुम बगैर भूख के रह सकते हो। तुम्हारे पास इतना ज़्यादा खाना होगा कि तुम जितना मर्ज़ी खाओगे वो कमी नहीं होगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो। वो कहता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर वो डिमन कहता है कि तुम 10 साल के बाद अनवांटेड लाइफ में चले जाओगे। वो शख्स कहता है कि ये कौन सी ज़िंदगी है, जिस पर कौन कहता है कि तुम इसके बाद दोज़ख में चले जाओगे। वो पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर कहता है कि ठीक है, 10 साल तो मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से जीऊँ, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। तो फिर डिमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी उंगली पर कट लगाकर उसके खून के सिग्नेचर ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये दिखाया जाता है कि डिमन इसी तरह से इंसानों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। फिर ये सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। 2023 का कोरिया CEO फंक्शन होता है जिसमें दोही को इनवाइट किया गया होता है और इसको भी नॉमिनेशन में शामिल किया गया होता है। ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं कि एक शख्स दोही के पास आता है और कहता है कि तुम तो नौकरानी लग रही हो, यानी कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। कि उसी वक्त नॉमिनेशन में दोही का नाम लिया जाता है कोरिया CEO की अवार्ड लिस्ट के लिए और उसको अवार्ड दे दिया जाता है। ये सुनकर वो शख्स तो हक्का बक्का रह जाता है। फिर ये वाला सीन भी कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोही
अपनी फूड का एक आर्टिकल पढ़ रही होती है। दरअसल ये जिस कंपनी की सीईओ होती है और जिसके लिए इसे अवार्ड दिया गया होता है, वो एक फूड एंड बेवरेज कंपनी होती है, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी होती है। वो आर्टिकल पढ़ रही होती है जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो गुस्से से अपने सेक्रेटरी, जिसका नाम मिस शिन होता है, उसको कहती है कि तुम पता लगाओ कि ये आर्टिकल किसने छपवाया है। फिर वो अपने दूसरे ऑफिस में जाने लगती है कि मिस शिन उसको रोकती है और कहती है कि आप कब तक इग्नोर करेंगी। वो फ़ोन दिखाती है और कहती है कि मेरे पास इम्प्लॉयमेंट डेट का, यानी ये जो फालतू काम है, इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मिस शिन कहती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये काम आपको मैडम जू ने करने के लिए कहा है। उसी वक्त मैडम जू की भी कॉल आ जाती है, तो दोई उठाती है और सबसे पहले कहती है कि क्या आपने चेकअप करवाया, जिस पर मैडम जू कहती है कि क्या तुम ब्लाइंड डेट के लिए जा रही हो। तो दोही कहती है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, जिस पर मैडम जू कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं अपना चेकअप भी बंद करवा दूँगी। आखिरकार दोही मान जाती है और कहती है ठीक है, आप अपना चेकअप जारी रखें, मैं ब्लाइंड डेट के लिए चली जाऊँगी। फिर दोही मिस शिन से पूछती है कि मुझे कितनी देर तक ब्लाइंड डेट में उस आदमी को झेलना पड़ेगा। तो मिस शिन कहती है कि सिर्फ आधा घंटा। तो वह कहती है कि ठीक है, और वो ब्लाइंड डेट के लिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें वो डिमन दिखाया जाता है जो कि एक माफिया गैंग के गुंडे के पास आता है। जब ठीक 12 बज चुके होते हैं, वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। हमें पता चलता है कि उस शख्स ने भी बहुत ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिसका टाइम अब ख़त्म हो चुका था। वो इसे बहुत सारी ऑफरें देता है और कहता है कि तुम मेरी जगह मेरे बाकी जितने भी चेले हैं उन सब की रूहों को ले जाओ। लेकिन डिमन कहाँ मानने वाला था, उसने कहा कि वो तो सिर्फ इसकी ही रूह लेकर जाएगा, क्योंकि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। वो भागने की कोशिश करता है और आखिरकार उसको दिल में दर्द शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक से मर जाता है। डिमन कहता है कि मुझे पता था कि तुम इसी तरह से ही मरोगे, और फिर वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। फिर उस शख्स के बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं कि हमारे बॉस को अचानक क्या हुआ। उनमें से एक आदमी डिमन को वहाँ से जाता हुआ देख लेता है। फिर हमें डिमन दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में जा रहा होता है, जहाँ वो वाली घड़ी गायब हो चुकी थी कि जिस घड़ी पर उस माफिया डॉन के मरने का टाइम लिखा हुआ था। इसी तरह हमें पता चलता है कि जिसका भी टाइम आ जाएगा वो मर जाएगा और उसके नाम की घड़ी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें दोही दिखाई जाती है जो कि ब्लाइंड डेट के लिए होटल में आ गई थी। तो वहाँ का एक वेट्रेस बताता है कि ये पूरा होटल किसी एक शख्स ने बुक कर लिया है। फिर दोही को ख्याल आता है कि हो सकता है मैडम जू ने इसे बता दिया हो, क्योंकि आज उसकी बर्थडे भी थी, तो शायद सरप्राइज़ देने के लिए उसने ऐसा किया हो। तो वो उस वेटर को कहती है कि मैं ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो वो इसे अंदर आने देता है। दोही अंदर देखती है, एक ही मेज़ पर एक ही शख्स बैठा होता है, तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तो दोही बैठकर उसे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, मेरी शादी पहले ही किसी से हो गई है। वो तो ऐसे मैडम जू ने मुझे कह दिया था ब्लाइंड डेट के लिए, मैं तुमको पहले बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी हो गई है, सो प्लीज़ तुम अपनी ये ब्लाइंड डेट को ख़त्म कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर के पार्ट दिखाया जाता है जो कि डिमन ही होता है, और वो इसको कहता है कि तुम चाहे जिससे मर्जी शादी करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोही तो उसको देखती ही रह जाती है। फिर दोही थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कि क्या हम कभी स्कूल गए हैं, जिस पर गोहान कहता है कि नहीं, हम तो कभी स्कूल नहीं गए। फिर वो कहती है कि हमने बचपन साथ गुजारा है, जिस पर वो डिमन कहता है कि नहीं, हमने बचपन भी साथ नहीं गुजारा है। तो फिर दोही थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और सीरियस होकर कहती है कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर गए, जिस पर डिमन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी नज़र में इंसानों की कोई औकात नहीं है, जिसको सुनकर दोही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दोही वहाँ से जाने लगती है कि उसी वक्त उसको मैडम जू का मैसेज आता है जो कहती है कि तुम्हारी डेट सही तो जा रही है ना, और वो इसको ये भी लिखती है कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। दोही थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठ जाती है और 30 मिनट का टाइमर सेट कर देती है, जिस पर डिमन कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो।
मैंने सारा रेस्टोरेंट इसलिए बुक कराया है ताकि मैं आराम से यहाँ पर बैठकर खा पी सकूँ, और तुम मुझे परेशान करने के लिए आ गई हो। दोही को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने 30 मिनट पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो उसको कुछ नहीं कहती और कहती कि डेट के लिए आए हैं, इस वजह से मुझे झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कि असल में ब्लाइंड डेट के लिए आया होता है, मगर वो तो किसी और ही रेस्टोरेंट में होता है और वहाँ पर बैठा दोही का इंतज़ार कर रहा होता है। वो शख्स दोही की प्रोफाइल पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि जब ये 11 साल की थी तो तब इसके मॉम डैड की डेथ हो जाती है और इसकी कंपनी की अपनी चेयरवुमन मैडम जू ही इसको अडॉप्ट कर लेती है और अब बड़ी होने के बाद उसी कंपनी की सीईओ भी बना दिया गया है। दूसरी तरफ हमें दोही दिखाई जाती है जो कि डिमन के साथ बैठी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो एक गलत रेस्टोरेंट में एक गलत बंदे के साथ ब्लाइंड डेट का सोच रही है। तो फिर वो दिखाए जाते हैं कि वो दोनों खाना खा रहे हैं, तो फिर से दोही डिमन से घटिया सवाल पूछने लगती है, जिस पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गॉन कहता है कि क्या तुम खामोश नहीं रह सकती हो। दोही उसकी बातों को बर्दाश्त कर रही थी और कहती है कि सिर्फ कुछ मिनट बाकी रह गए हैं, हमें ये 30 मिनट का जो टाइम पीरियड है इसको आसानी के साथ यहाँ पर बैठकर गुजारना चाहिए और लड़ाई नहीं करनी चाहिए। डेमन कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम खामोशी से बैठकर खाना भी नहीं खा सकती हो, क्यों मुझे तंग कर रही हो। पहली बात, ये रेस्टोरेंट मैंने बुक करवाया है अकेले ने, ताकि मैं आराम से यहाँ पर बैठकर खाना खा सकूँ, और तुम मुझे परेशान कर रही हो। इन सारी बातों के बाद दोही कहती है कि मैं आई थी तो सबसे पहले तुमने ही मुझे गलत वर्ड्स के साथ मुझे बुलाया था, इस वजह से मैं तुमसे ऐसे बिहेव कर रही हूँ। अब कुछ मिनट बाकी रह गए हैं, सो प्लीज़ तुम रूड बिहेव करना छोड़ दो। फिर दोही गॉन को कहती है कि हमें सोच लेना चाहिए कि हमें क्या कहना है। गॉन कहता है कि किस बारे में, जिस पर दोही कहती है कि घर जाकर हमें घर वालों को क्या कहना है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो क्या वजह हो सकती है। ऐसी सारी बातें दोही डिमन से करने लगती है। गॉन कहता है कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो। दोही कहती है कि मुझे भी बताए और तुम्हें भी पता है, तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, और वैसे भी मुझे ऊपर वाले ने भेजा है ये सब कुछ करने के लिए। डिमन थोड़ा सा हैरान होता है और पूछता है कि ऊपर वाला कौन ऊपर वाला। वो कहती है कि ऑलमाइटी जिसने मुझे इस काम के लिए भेजा है। डिमन को लगता है कि जैसे वो गॉड की बात कर रहा है, जैसे वो गॉड की बात कर रही है, तो वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है और कहता है कि तुम किस एजेंसी से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ पर क्यों आई हो। तो दोही अपना कार्ड दिखाती है और कहती है कि मेरा इस एजेंसी से ताल्लुक़ है, तो तुम भी अपना बिज़नेस कार्ड दिखाओ। जिस पर डिमन कहता है कि नहीं, मैं ऐसे स्ट्रेंजर को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फिर बाद में डिमन बताता है कि मैं एक एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में बताती है, ताकि फ्यूचर में किस तरह का कल्चर होना चाहिए, वो सारा सिस्टम। तो वो इस बारे में एक न्यूज़पेपर भी लेकर आता है जो कि दोही को दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं पता। दोही कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। डिमन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि इतनी मशहूर हमारा ब्रांड है और तुम इसके बारे में जानती भी नहीं हो। दोही बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगती है। तो फिर डिमन कहता है कि क्यों तुम्हें इन रिलेशन का पता नहीं होना चाहिए। जिस पर दोही कहती है कि नहीं, मुझे सारी बातों का पहले से ही पता है, और वैसे भी मैं मॉडर्न लड़की हूँ, तो मुझे इन बातों का पहले से ही पता है। तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि किस तरह की बात करनी चाहिए और किस तरह की नहीं। डिमन थोड़ा सा शौक होता है और कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि ऊपर वाले का ऑर्डर क्या है। दोही सोचती है और कहती है कि ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। वो कहती है कि इस ब्लाइंड डेट में आने का मकसद तुम्हें पता होना चाहिए। डिमन शौक हो जाता है और कहता है कि ब्लाइंड डेट। दोही कहती है कि हाँ, हमें इस ब्लाइंड डेट के लिए ऑलमाइटी ने भेजा है। जिस पर डिमन शौक होता है और पूछता है कि क्या गॉड ने हमें मिलाने के लिए यह सारा सीन क्रिएट किया है। जिस पर दोही हंसने लगती है और कहती है गॉड मेरा मतलब है कि मैडम जू, जिसको मैं प्यार से ऑलमाइटी बुलाती हूँ। डिमन को फिर समझ आती है कि अच्छा, ये तो एक इंसान ही है जिसको वो ऑलमाइटी कह रही है। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे नर्वस फील करवाया है। और उसी वक्त हमें वो माफिया गैंग वाले गुड्डे भी दिखाई देते हैं जो कि डिमन को मारने के लिए अंदर आ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ 30 मिनट का टाइम पीरियड भी ख़त्म हो जाता है और दोही वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ती है कि सामने से वो आते हैं और दरमियान में एक वेटर भी होता है जो कि केक लेकर आ रहा था।
उसी वक्त वो माफिया के गुंडे उस केक को मार देते हैं डिमन की तरफ, लेकिन सामने तो 2 ही खड़ी होती है तो और उसको बचने ही लगता है कि उसी वक्त डिमन उसके पास आ जाता है और उसको अपनी बाहों में ले लेता है और एक हाथ से उस केक को पकड़ लेता है। फिर इन दोनों की आंखें मिलती हैं और ये दोनों एक दूसरे को हैरानगी से देखते ही रहते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।